आप और हम अपनी तरफ तवज्जो करें। हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, बल्कि हालत तो ये है रमज़ान से रमज़ान कुरान उठाते हैं, तब हम जाकर कुरान की तिलावत करते हैं। वो भी अम्मा प्रेशर बनाती है, कहती है लल्ला अब तो कुरान उठा ले, रमज़ान आ गया, शर्म कर ले, अब तो कुरान की तिलावत कर ले। बाप डांट देता है, कहता है तुझे शर्म नहीं आती, रमज़ान में भी मोबाइल देख रहा है, चल उठ कुरान की तिलावत कर ले। तब जाकर कुरान पढ़ने बैठ जाते हैं। मगर मेरे अजीजों, साल भर कुरान नहीं उठाते, फिर ये अल्लाह की रहमतें क्यों, फिर अल्लाह ताला ये करम क्यों फरमा रहा है? ओ मेरे भाई जान लो, आप और हम गुनाहों में डूबे रहते हैं। जब हमारी कौम के जवान बिस्तरों पर फजर के वक्त औंधे पड़े रहते हैं, तब फजर के वक्त में एक मदरसे का मौलवी, एक मदरसे का आलिम उठता है और वो इन नन्हे नन्हे बच्चों को बेदार करता है। इनको कहता है बेटा उठ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे उठ जाते हैं। सर्दी के मौसम में इनको भी ठंड लगती है, मगर ये उठ जाते हैं। ये उठकर वुजू किया करते हैं, वुजू करके कुरान उठाते हैं, मदरसे के अंदर लेकर कुरान बैठ जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कुरान की तिलावत करने लग जाते हैं। ओ मेरे भाई, तेरे मेरे अमाल तो ऐसे थे, अल्लाह का अज़ाब आ जाना चाहिए था। ये तो इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का कमाल है, ये कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह अज़ाब को टाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते, तुमने क्या समझाया कुरान को? क्या है कुरान? अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला का कुरान खुद बताता है अपने बारे में, कुरान में क्या है तो पता लगा, कुरान रहमत है, कुरान शिफा है। किसके लिए? फरमाया मोमिनों के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तभी तो किसी का बच्चा जब ज्यादा रोता है तो आखिरी हथियार क्या होता है? इमाम साहब को बुलाओ, दम करेंगे। डॉक्टर की दवा फेल हो गई, बच्चा रो बहुत रहा है, कुरान की एक आयत इमाम साहब ने पढ़ी, तिलावत की, बच्चे पे दम कर दिया। बच्चा जो मुसलसल रो रहा था, अब वही बच्चा हंसता खेलता नजर आ रहा है। ये कुरान है मेरे प्यारे। अपनी किस्मतों पर नाज करो। आप ये मदरसा चला रहे हो, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है। याद रखना, जब तक ये कुरान की तालीम होती रहेगी, आपकी बस्ती पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताइए, हमें ऐसे हालात में कुरान पढ़ने वालों को तन्हा छोड़ना चाहिए या कुरान पढ़ने वालों का साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए। कुरान पढ़ाने वालों को तन्हा छोड़ना चाहिए या इनका साथ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या है कुरान जान लो मेरे प्यारो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान के तराने लबों पे सजा कर तो देखिए, कुरान को अपना नगमा बना कर तो देखिए, कुरान की तिलावत करके तो देखिए। अल्लाह अल्लाह क्या है ये कुरान अजीजों। हल्का न समझना कुरान को, हल्का न समझना कुरान पढ़ने वाले को, कुरान के हाफिज को हल्का न जान लेना। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, दिल दहल जाएगा अजीजों। एक बहुत बड़ा अमीर
कबीर आदमी, अपने इलाके का चौधरी आदमी, जमींदार आदमी, मालदार आदमी। अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा। बाप तो बड़ी तमन्ना लिए हुए था, मैं अपने एक बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को मदरसे में भेजूंगा। मगर एक बात जरा सुन लो, मालदारों के घर की औरतें, उनके नखरे अलग होते हैं, उनका मिजाज चौथे आसमान पे होता है। उस घर की औरत कहती है अपने शोहर से, उसकी बीवी कहती है माशाअल्लाह, ये भी हमारे भाई शायद 5000। हाँ अच्छा, अब्दुल बारिक भाई के शहजादे, देखो पहले अब्बा दे के गए, अब बेटे भी देकर चले गए। बेशक अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो, सुभान अल्लाह। या इसमें भी कोई 100-200 रुपए जा रहे हैं तुम्हारे? देखिए माशाअल्लाह, देखिए ये आ गए हमारे भाई। अच्छा माशाअल्लाह, देखिए इन्होंने हमें भी दिया साथ साथ मदरसे के लिए भी। क्या नाम है इनका? शावेज भाई। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए, परवरदिगार खूब बरकतें अता फरमाए। बस ये सिलसिला आप जारी रखना पूरी तकरीर में मेरी। तो इसमें क्या होगा कि मुझे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सांस लेने का भी मौका मिलेगा और मदरसे का भी काम चलता रहेगा। ठीक है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाप चाहता है बेटे को आलिम बना दूं, माँ बोली क्या बक रहे हो, हम इलाके के इतने बड़े मालदार लोग, जमींदार लोग ठहरे, हमारा बच्चा क्या मदरसे की चटाई पे बैठ के पढ़ेगा? क्या मदरसे में गरीब तलबा के साथ बैठकर पढ़ेगा? बोली हरगिज नहीं। कहने लगी मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा। एक बच्चे को कॉन्वेंट में डाला, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दिया। दूसरे को डाला, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बना दिया। तीसरे को बाप चाहता था पढ़ाऊं, मदरसे में पढ़ाऊं, माँ नहीं मानती थी, मगर बाप ने किसी तरह जिद की और बाप ने उस तीसरे बेटे को मदरसे के अंदर डाल दिया, मदरसे में पढ़ाने के लिए। लेकिन माँ ने उस बच्चे को भी मदरसे में पढ़ने न दिया। माँ ने कहा ये एक अमीर बाप का बेटा है, ये मदरसे में यतीमों के साथ नहीं पढ़ेगा, मदरसे में गरीबों के साथ नहीं पढ़ेगा। आज भी कुछ लोगों का मिजाज बन गया, हमारा बच्चा क्यों जाए यतीमों के साथ पढ़ने। अच्छा ये इनकी सोच क्यों बनी? क्योंकि वो मदरसे की जो रसीद लिए हुए टहल रहे थे साहब, वो कह रहे थे मदरसे में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, गरीब तलबा पढ़ते हैं, इनकी इमदाद करें। जितने गिरे हुए जुमले हो सकते थे ना बिल्कुल हल्के, वो सब तलबा के लिए इस्तेमाल कर दिए। भाई ये मेहमाने रसूल है, एक तरफ तो आप इनकी अजमत बयान कर रहे हो, ये अल्लाह के रसूल के घर के मेहमान हैं, ये कुरान के हाफिज हैं, कुरान के कारी हैं। एक तरफ तो अजमतें, दूसरी तरफ चंदा लेने के वक्त में भाइयों ये यतीम गरीब कमजोर लूले लंगड़े ये ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी मदद करो। अरे मदरसा है, कोई यतीम खाना नहीं है। बेशक क्या बात है, बहुत ये रसूल अल्लाह का घर है। तो ये जुमले अगर नहीं बोले गए होते तो लोगों के जहन में ये ख्याल ना आया होता। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा साहब जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा सुभान अल्लाह, सरदार वली खान साहब। देखिए ये हमारे कारी साहब सूफी जी, इनके वालिद गिरामी, इन्होंने भी अपना ताउन पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जोर से बोलिए आमीन। माँ बोली पढ़ने नहीं दूंगी यतीमों के साथ, कहने लगी पढ़ने नहीं दूंगी मदरसे में, नहीं जाने दिया इस बच्चे को। इसने फिर कॉन्वेंट में डाला, पढ़ाया लिखाया, टीचर बना दिया। वक्त गुजरता गया, कमाई भी अच्छी होती रही, खुश हैं सबके सबके, बड़ी अच्छी जिंदगी है। अगर ख्याल था तो बाप को था बस जरा सा कि मेरा कोई भी बेटा कुरान न पढ़ सका,
कुरान की तालीम से बच्चे महरूम हो गए। मगर वो माँ बहुत इतरा इतरा के बताती थी, मेरा एक बेटा डॉक्टर है, फला मुल्क में रहता है, मेरा एक बेटा इंजीनियर है, फला जगह पे नौकरी करता है, मेरा एक बेटा टीचर है, फला कॉलेज के अंदर पढ़ाता है। ये तो इधर बेटों की तारीफें कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, ये जो जमींदार था, ये जो अमीर कबीर इंसान था, ये जो इलाके का चौधरी था, ये मालदार आदमी, मगर तबीयत गड़बड़ा गई। इंसान की जिंदगी का भरोसा ही क्या है। ऐ मेरे प्यारो, एक न एक दिन इंसान को मौत आनी है, एक न एक दिन इंसान मर जाएगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबाज के वालिद साहब माशाअल्लाह 2000 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज शादाब साहब के वालिद साहब ने भी 2000 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके बच्चों को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मुबारक भाई है, अरे वाह सुभान अल्लाह, उनके बहनोई साहब हैं, इन्होंने भी 1000 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। ये आपके हैं? अच्छा साहब जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम आपका? नसीम अहमद साहब। हाफिज नदीम अहमद साहब के वालिद साहब नसीम अहमद साहब 10,000 रुपए पेश कर रहे हैं मदरसे के लिए। एक नारा लगा दो, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अरे नारा तो ऐसा लगा दो कि लगे खाए पिए लोग बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हाफिज नदीम साहब के नाना वालिद साहब तो माशाअल्लाह लाए ही हैं 10,000। नाना कह रहे हैं हम क्यों पीछे रहें, 500 रुपए नाना ने भी पेश किए, तो इन्होंने 10,000 रुपए पेश किए। माशाअल्लाह, बोलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कई लोग इस डर में नहीं बोल रहे कि बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो अपने गले में भी हार पड़ जाए। अरे बोलो यार बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आज देखो चंदा जो है ना बिल्कुल अलग ही अंदाज में हो रहा है। चंदा तकरीर एक साथ चलेगा, आज मिक्स कर दिया मैंने तकरीर में चंदा। और मैं सुनो तकरीर में तकरीर ही करता हूँ, चंदा नहीं करता हूँ। लेकिन ये कारी साहब से मेरी मोहब्बत है, ये हजरत की मेरी मोहब्बत है। मैंने कहा कारी साहब मैं आज तकरीर और चंदा मिक्स करके करूंगा आज इंशाअल्लाह ताला। अजीजा ने गिरामी वकार मुस्कुरा के सुनते रहिए। जिंदगी का भरोसा कोई नहीं होता। चौधरी साहब बीमार हो गए, तबीयत अलील हो गई, बीमार हो गए। डॉक्टर बेटे को बुलाया गया, बेटा तेरे अब्बा बीमार है, जल्दी आ जा। बेटा आया, बेटे ने देखा, दवाइयां लगाई, लेकिन अब्बा को आराम नहीं आया। हॉस्पिटल लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया, अब्बा को आराम नहीं आया। इंजीनियर बेटे को बुलाया, अब्बा को आराम नहीं आया। टीचर आया, देखा खड़ा है बेबस। तबीयत बिगड़ती गई। चौधरी साहब की तबीयत इतनी बिगड़ी कि अब लग रहा था कि जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है। सकरात का आलम था, अब लग रहा था कि मौत आने वाली है। वो औरत, वो माँ जिसने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ने दिया था, आज तड़प रही थी, मेरा सुहाग उजड़ रहा है। आज रो रही थी, मेरा शौहर दुनिया से जाने वाला है, मेरा जोड़ा बिछड़ने वाला है। और औरत से पूछना, बूढ़ी भी हो जाए ना, शौहर का इंतकाल हो जाए,
तब भी उसको बड़ा गम होता है। और शोहर से पूछना, अगर जोड़ा बिछड़ जाए तो शोहर भी यकीनन अपनी बीवी को याद करता रहता है। अजीज़ों, इस औरत को एक तरफ तो ये गम था कि मेरा शोहर दुनिया से जाने वाला है, दूसरी तरफ ये गम था मैं मजबूर हूं, कुछ कर भी नहीं सकती हूं। जमीनें तो हैं मगर ये काम नहीं आ रही, माल तो है काम नहीं आ रहा। अपने बेटे को डॉक्टर को पकड़ के कहने लगी, बेटा तेरे बाप की दौलत ने तुझे डॉक्टर बना दिया, तेरा बाप तेरे लिए कितनी पीछे दौलत उसने कमा के रख दी है। बेटा क्या तेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं जो तेरे अब्बा का इलाज हो जाए, तेरे अब्बा ठीक हो सके। वो लड़का कहने लगा, अम्मा जितनी डॉक्टरी पढ़ी थी, जो कुछ मैंने पढ़ा था, मेरे पूरी तालीम के अंदर एक दवा, एक टैबलेट, एक इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो मेरे अब्बा की तकलीफ को कम कर सके। अब मैं कमजोर बेबस फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने इंजीनियर बेटे से बोली, बेटा क्या तेरे पास भी कोई तरीका नहीं है? कहने लगा, अम्मा जो किताबें मैंने पढ़ी है उन किताबों में सब कुछ है, घर कैसे बनाया जाए, घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, इमारत कैसे मजबूत बनती है, पुल कैसे मजबूत बनता है, रोड अच्छे कैसे बनते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सब मौजूद है। लेकिन अम्मा मेरी किसी किताब में ये मौजूद नहीं कि मरने वाले को कैसे आराम आए, क्या किया जाए कि मरने वाले को सुकून मिले। टीचर बेटे से बोली, बेटा तू ही कुछ सोच ले। बोला, अम्मा मैं प्रोफेसर जरूर बन गया, मैं कॉलेज में पढ़ाता जरूर हूँ, यकीनन मैंने बड़ी किताबें पढ़ी है, लेकिन अम्मा आज तक कोई किताब ऐसी मेरी नजरों के सामने से नहीं गुजरी जिस किताब में मरने वाले को मौत की तकलीफ से कुछ उस तकलीफ में कमी के लिए कोई इलाज बताया गया हो, कोई तरीक़ेकार बताया गया हो। तड़प गई माँ, हाय ये क्या कर दिया मैंने। अब दौड़ी दौड़ी घर से निकली, न दुपट्टे का होश रहा, दौड़ के आ गई मदरसा रियाजुल उलूम के अंदर आ गई। हजरत कारी साहब से आके बोली, या उन जैसे कोई मौलाना से आकर बोली, कुरान पढ़ने वाले कारी से बोली, है कारी साहब आज मेरे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, मेरी दौलत सारी बेकार रखी रह गई। कारी साहब आप ही कुछ रहम कीजिए, मेरा शोहर मौत की कगार पर है, नज़ा के आलम में, सकरात के आलम में है। चलिए नजर आओ, चलिए नजर आओ, चलकर आप ही कोई कुरान की आयत पढ़ दीजिए ताकि मेरे शोहर को कुछ सुकून मिल जाए। इन्होंने हाथ छुड़ाया, कहने लगे, नहीं नहीं, तू तो कुरान पढ़ने वालों को हकीर समझती थी, तू तो कुरान पढ़ने वालों को यतीम कहती थी, तू तो कुरान पढ़ने वालों को लानतें किया करती थी, तू तो कुरान पढ़ने वालों को पसंद नहीं किया करती थी। क्या हुआ जो आज तुझे ये कुरान पढ़ने वाले याद आ गए? अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो और रोई। इमाम साहब कहने लगे, सुन मैं तेरे कहने से नहीं, वो आदमी कुरान से मोहब्बत करता था इसलिए जा रहा हूँ। जाकर मौलाना ने कुरान पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, इस शख्स को सुकून मिलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। गुड्डू भाई सुभान अल्लाह 6000 रुपए मदरसे के लिए। अरे वाह सुभान अल्लाह, मदरसे के सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी चंदा दे दे तो बड़ी बात है। मैंने तो खाने वाले सेक्रेटरी देखे हैं। ये कितने अच्छे आदमी हैं, सोचो अब जरा। एक मदरसा मेरी नजर में ऐसा है इसी मुल्क के अंदर जहां कमेटी बनती है तो वोटिंग होती है, 5 साल में एक बार वोटिंग। मैंने कहा इतने लोग इतने ज्यादा मरते क्यों हैं कमेटी में शामिल होने के लिए? पता लगा मदरसे की शहर के अंदर सिटी में 42 दुकानें हैं, मोटी इनकम आती है, ये सब कमेटी वाले मिल बांट के खाते हैं 5 साल। मगर माशाल्लाह यहां सेक्रेटरी साहब ने 6000 रुपए पेश किए हैं।
अल्लाह ताला इनकी उम्र को खैर आफियत से दराज फरमाए। आमीन सुम्मा और एक साहब ने और ये पेश किए हैं, अल्लाह ताला ये भी कबूल फरमाए, खूब अल्लाह बरकतों से नवाजे। आमीन। उस दिन समझ में आया उसे कि कुरान पढ़ने वालों की क्या अहमियत होती है। आज ये सारे उलमा दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, कुरान पढ़ने वालों को हल्का न समझा करो। कुरान पढ़ने वालों की अजमत मुस्तफा जाने रहमत ने बयान फरमाई है। कुरान किताबों में लाजवाब किताब, अल्लाह ने करम किया, हमें कुरान अता किया। उसी कुरान मजीद के अंदर जिंदगी जीने का सलीका सिखाया गया, उसी कुरान ने रहनुमाई की। वही कुरान करीने जिंदगी, करीने बंदगी, सलीक़े जिंदगी है, दस्तूर हयात है कुरान। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, क्या कुछ नहीं मिलता कुरान के अंदर। पढ़िए तो ज़रा कुरान। आज हम समझते हैं हमने मकान अच्छा बना लिया, कामयाब हो गए, मकान में पत्थर लगा लिया, दीवारों पर टाइल्स लगा ली, बहुत उम्दा, हम कामयाब हो गए। हमने रामपुर में प्लॉट खरीद लिया, हम कामयाब हो गए। हमने मुरादाबाद में प्लॉट खरीद लिया, हम कामयाब हो गए। जंगल की 50 बीघा जमीन खरीद ली, हम कामयाब हो गए। 100 बीघा जमीन खरीद ली, हम कामयाब हो गए। ऐ मेरे भाई, दुनियावी कामयाबी को फकत कामयाबी न समझ, याद रख अल्लाह का कुरान बताता है कामयाबी क्या हुआ करती है। अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया कामयाबी किसे कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्का, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो भले गरीब क्यों ना हो, अगर उसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। नफ्स अगर पाक नहीं तो तूने जितनी यहां बिल्डिंगें बनाई हो, जमीनें खरीदी हो, फेल हो गया। क्योंकि कामयाबी का राज तो कुरान ने बताया है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी क्या है, इस जिंदगी में नफ्स को पाक कर, अल्लाह ताला तुझे ऐसा पाक करेगा और वो पाक सुथरी जगह अता करेगा जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे गुलामों, पाक कैसे किया जाए नफ्स को और नापाक कैसे हो जाता है ये नफ्स। समझ में आ रही है बात? आ रही है? पीछे वालों आ रही है? जान लो, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत जिद्दी भी होता है, बहुत खतरनाक भी होता है। और उलमा मौजूद हैं, तायीद फरमाएंगे नफ्स की कई मंजिलें हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन, हर काफिर के पास है, ये हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स जब मंजिलें तय करता है, नफ्स लवामा बन जाता है। नफ्स की एक मंजिल नफ्स मुल्हिमा, और फिर नफ्स की एक आला तरीन मंजिल जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। नफ्स मुतमइन्ना क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने फरमाया ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह। इस हाल में लौट, इस हाल में अपने रब की तरफ जा। ये नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स की आला मंजिल। अच्छा, नफ्स अम्मारा बहुत खतरनाक है, जिद्दी है,
आसानी से काबू में नहीं आता, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है, गुनाहों की तरफ खींचता है। और सुनो, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया ना, परवरदिगारे आलम ने नफ्स को पैदा फरमाने के बाद इससे एक सवाल किया। क्या सवाल है? बड़ा सिंपल। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। आसान है ना? अल्लाह ने फरमाया नफ्स से बता मैं कौन हूं। सवाल सीधा सिंपल था, मगर जवाब इसने सीधा नहीं दिया। कहने लगा अंता अंता अनाना, तू तू है मैं हूं। तू तू है मैं हूं। ये मैं जो हम करते हैं ना, मैं ऐसा मैं वैसा, जो सबसे बड़ा झूठा होगा वो कहता है मैं झूठ से बहुत नफरत करता हूं। मैं, किसी ने कहा कि वो फलां आदमी बड़े अच्छे बड़े भले आदमी हैं, वो कहता अच्छा होंगे मगर मैं कोई कम हूं किसी से? करते हैं ना हम लोग, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, अनापरस्ती। तू किसी और से न हारेगा, नई मख्तर बुरहानपुरी कहते हैं। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। जोर से बोल। तुझको तेरा गुरूर मारेगा। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली वो क्या कहते हैं? अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। चाहे जितनी दौलत मिल जाए, जितना खजाना मिल जाए, कभी मगरूर ना होना, घमंड ना करना, बल्कि यूं करना उस दौलत में से थोड़ा सा निकाल के लाना, मदरसा रियाजुल उलूम के पास लाकर दे देना। अच्छा, कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे यार दिल तो बहुत चाह रहा है देने को, मगर जेब में हम लाए नहीं, आज गलती हो गई। ये कॉपी रखी है, पेन रखा है, मौलाना लिखना जानते हैं, तुम तो आ जाओ लिखवा दो, कल दे देना। कैश नहीं है तो फोन पे में दे दो, बार कोड दे देंगे आपको, स्कैन करो डालो। समझ रहे हो? अरे यार और कितनी आसानी करें आपके लिए, बताओ कितनी आसानी करें आपके लिए, मगर दीजिए, क्योंकि उससे काम चलेगा, मदरसे का काम चलेगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मदरसा है, मेरा बड़ा दिल लगा। और ये अभी अभी सब नया बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, और सब आपकी मेहनतों से। देखिए आगे फोन पे वाले आ रहे हैं, दे दो बार कोड। माशाल्लाह, अरे वाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है चचा? मोहम्मद याकूब साहब, माशाल्लाह। देखिए कितने दिए हैं। रईस भाई ने 1000 रुपए मदरसे के लिए पेश। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा लोग ये चाह रहे हैं मौलाना तकरीर बंद करो, चंदा ही करो तुम, क्योंकि मैं तकरीर करता हूं तो कोई नहीं लेके आता, और जब मैं पैसों को कहने लगता हूं हजरत तो फिर लेके आते हैं। हाँ माशाल्लाह, 1000 रुपए ये रईस भाई ने। अबिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। ये हमारे बुजुर्ग स्वार से ही है, नूर आलम साहब, इन्होंने 500 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नजाकत अली साहब, लियाकत अली साहब, अल्लाह ताला खूब इन्हें तरक्कियां अता फरमाए। 600 रुपए इन्होंने पेश किए। तो मैंने कुरान की आयत सुनाई,
मोहसिन कारी मोहसिन साहब, इन्होंने भी पेश की। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब सुनिए गौर से, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कुरान सुनाया आपको, मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक दोगे अल्लाह तुम्हें उसके बदले 10 अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक के बदले कितने? 10 अता। जोर से बोलो। कई लोग जो जुगाड़ में रहते हैं, एक के 10 मिल जाएं वो यहां आए, वो T20 वर्ल्ड कप पे ना लगाएं, वो यहां आकर मदरसे पे लगाएं, काम बन जाएगा। IPL की टीमों पे ना लगाएं, यहां आके लगाएं। वहां से तो तबाही है और यहां से बड़ा फायदा। यहां से कितना फायदा है। मौला अली ने एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहा, फातिमा तुमने कभी कुछ मांगा नहीं मुझसे जिंदगी में, फातिमा तुमने कभी कुछ मांगा नहीं आज तक, तो कुछ मांग लो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा शहजादी मुस्तफा मखदूम कायनात खातून जन्नत, हुजूर की बेटी। हाय, आज के दौर के किसी बड़े से बड़े मालदार अमीर कबीर मिनिस्टर वजीर की बेटी, कितने ही बड़े मालदार की बेटी क्यों ना हो, सैयदा के कदमों से लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। क्योंकि आज की किसी बेटी का बाप मालदार हो सकता है मगर इमामुल अंबिया नहीं हो सकता। सैयदा के वालिद इमामुल अंबिया है। मुस्तफा जान रहमत की शहजादी ने मौला अली के साथ जिंदगी गुजारी, कैसी फाके हैं, सब्र किया। भूख है, चूल्हा नहीं जल रहा, सब्र कर रही है। कभी कुछ खाने के लिए अगर सामने है, दस्तरखान पर रखा है और कोई मांगने वाला आ गया, खुद नहीं खाया उसको दे दिया, ये हाल। ऐ मेरे भाइयों, मौला अली ने फरमाया फातिमा मांगो। देखो ये आ गए हमारे भाई, फोन पे पेटीएम करो, जल्दी करो आके। सैयदा तैयबा मखदूम कायनात कहती हैं, अली मैं हर हाल में अल्लाह की रजा में राजी। मौला अली फरमाते फातिमा आज कुछ मांग लो। तो सुनो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने क्या मांगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर आज आप जलसे के बाद में घर जाके मुस्कुरा के अपनी बेगम से कह दे बेगम मांगो, तो बेगम कहेंगी सोने का 2 तोले का हार ला के दो, 4 कंगनों का सेट ला के दो, और कहेगी मेरे चचा की ससुराल में शादी है, कपड़े दिलवाओ नायरा वाला कट। इतनी फरमाइश है, आदमी सर पकड़ेगा बाहर निकल जाएगा, कहे अपना काम तो कर, औकात में रह के मांगती। मगर मौला अली फरमाते मांगो सैयदा। कौन मौला अली? शेरे खुदा हैदरे कर्रार, दामाद पैगंबर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में
कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मेरा उन्वान कुछ और ही चल रहा था, ये ज़िम्नन मैंने बात छेड़ी है। अरे वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। दो औरतों ने 200 रुपए भेजे, 200 रुपए भेजे, ऐसे समझ लो ये इनके 2000 से कम नहीं है। और जब जब मर्दों ने दीन की खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है, औरतें कभी पीछे नहीं रही, औरतों ने बराबर साथ निभाया है। तो आज भी देखो साथ निभा रही हैं। आगाज हो गया, अभी और भी देंगे इंशाअल्लाह। कमेटी वाले अभी और भी हैं बाकी, तो कमेटी वाले आ जाएं बारी बारी, हम भी देख लेंगे जरा भाई कमेटी वाले। हाँ हम आगे मैंने पहले कह दिया, जेब में नहीं है तो लिखवा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा इंशाअल्लाह। मदरसा आपका अपना है, खुशी से दीजिए। और ये भी नहीं है किसी पे कोई दबाव है ना भाई, दबाव कुछ नहीं है। मदरसे का काम है, दीन का काम है, आपका अपना इदारा है, आप करेंगे तभी ये काम चलेगा। अपनी खुशी से दीजिए, अल्लाह ने दिया है तो दीजिए, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना, एक के बदले कितने 10। सैयदा से मौला अली ने कहा मांगो, कहने लगी अली ज्यादा इसरार है तो चलो मांग लेती हूं। तो क्या मांगा? कहती हैं अली एक अनार मुझे ला कर दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मांगा? अनार। क्या मांगा? एक अनार। कहती हैं अली एक अनार ला के दे दो। अली गए बाजार, कासिम साहब के वालिद साहब ने 2000 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाफिज कुरान है हाफिज कासिम। कारी मोहसिन साहब की अम्मी ने 500 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया की तमाम भलाइयां नसीब फरमाए। बात 200 से 500 पे आ गई, 1000 पे भी चली जाएगी इंशाअल्लाह। चांदी सोना बहुत महंगा है, बिल्कुल नहीं कहूंगा, अगर कह दिया तो अभी यहीं से नाराज हो जाएंगी, कहेंगी इस टाइम नहीं, वो सस्ता था जब दे दिया करते थे हम, अब बहुत महंगा है। एक अनार मांगा सैयदा फातिमा ने, एक अनार। मौला अली गए बाजार, अनार खरीदा, लेकर आने लगे, मगर आ रहे हैं रास्ते में किसी ने दामन पकड़ के कहा अली तुम सखी हो, मैं 3 रोज का भूखा हूं, अली मुझे खाने को कुछ दे दो। सुभान अल्लाह। एक अनार है, वो भी सैयदा ने पहली बार मांगा है, वो भी अली के इसरार पे मांगा है। और साहिल ने रोक के कहा 3 रोज का भूखा हूं, कुछ दे दो खाने को। कभी उस साहिल के चेहरे को देखते हैं, कभी अनार को देखते हैं, ख्याल आता है अगर इसको दे दिया तो फातिमा से जाकर क्या कहूंगा, और नहीं दिया तो शान के खिलाफ हम तो सखी ठहरे। कश्मकश में, मगर फिर आखिरकार वही सखावत गालिब आई। ताजदारे विलायत मौला अली ने वो अनार उस मांगने वाले को दे दिया, उस साइल को दे दिया, कहा ले ले जा, अल्लाह तेरा भला करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने फरमाइश करके तो अनार मांगा था। किसकी? कारी मोहसिन साहब की मुमानी, 500 रुपए माशाअल्लाह। खाला भी आई होंगी ना, खाला भी बहुत प्यार करती है।
मुमानी ने माशाल्लाह 500 रुपए दिए, अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, इनकी जायज मुरादों को अल्लाह पूरा फरमाए। आमीन। अल्लाह खालाओं को भी देने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाइए अजीजो ख्याल। अब देखो, पहली मर्तबा अली के कहने पे तो मांगा था, वो भी एक अनार मांगा था, और वो भी किसी ने मांग लिया, मौला अली ने उसको दे दिया। घर की तरफ चल पड़े, मगर ये ख्याल है, इसी सोच में डूबे हुए हैं, फातिमा को जाकर क्या कहूंगा। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सैयदा ने दरवाजा खोला, अली अंदर आए। पेशानी पर वो सब कुछ नजर आ गया, चेहरे ने सब कुछ बयान कर दिया। सैयदा ने देखा, समझ गई, कहने लगी अली क्या हुआ, क्या रास्ते में कोई साइल मिल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं हाँ। का दे दिया फिर उसको? कहाँ दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छा किया, ये तो हमारी पहचान है, शनाख्त है, हमारा तशख्खुस है। दे दिया तो दे दिया। अभी बात ही कर रहे हैं दोनों, मौला अली और सैयदा फातिमा के दरवाजे पर दस्तक हुई। मौला अली ने दरवाजा खोला, देखा सामने हजरत सलमान फारसी खड़े हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने जेब से अनार निकाले, 9, कितने? 9 अनार निकाल के काली, लो ये अनार तुम्हारे लिए आका ने भिजवाए हैं। सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया कितने हैं? बोले 9। अली बोले हमारे नहीं, किसी और के होंगे। क्या बात। अब नहीं बोलोगे तो पता नहीं कब बोलोगे, कल बोल देना, समझ में आ जाए तो। सुभान अल्लाह। फोन करके मुझे बोल देना कि वो रात आपने बात सुनाई थी, उसके लिए सुभान अल्लाह। मौला अली ने फरमाया हमारे नहीं, किसी और के होंगे, ले जाओ, किसी और के लिए भिजवाए होंगे। सलमान फारसी कहने लगे नहीं नहीं आपके लिए हैं। कहा नहीं, हमारे हो ही नहीं सकते, हमारे हैं ही नहीं। कहा आप कैसे कह सकते हैं? मौला अली ने फरमाया हमारे होते तो 10 होते। खत्म कर दूं या थोड़ा सा और? रामपुर से आए हमारे एक भाई, 200 रुपए मदरसे के लिए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रामपुर से आने वालों ने दे दिए, सुवार वाले कब देंगे? या उन्हें मैं रामपुर ले जाके फिर वहां उनसे लूं? कमेटी वाले आए और अपना काम अंजाम दें, बाकी लोग भी आए अपना मोहब्बत के साथ मदरसे के लिए दें। अब जरा तवज्जो फरमाइए, जोर से मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। मौला अली ने फरमाया ये हमारे नहीं हैं। का क्यों? हाफिज, हाँ माशाल्लाह, खाला, हाफिज नदीम की खाला 1000 रुपए मुमानी से आगे निकल गई, 500 का रिकॉर्ड तोड़ के 1000। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब देखता हूं कौन सी चच्ची, कौन सी खाला, कौन सी मुमानी 1000 से आगे निकलती हैं। और आप लोग उनके 1500 देखते रहोगे, अपनी तरफ नहीं देखोगे। तुम भी किसी के चच्चा, किसी के ताऊ, किसी के मामू, किसी के फूफा। सवार वाले बाद में देंगे, पहले देख रहे हैं बाहर वाले कितने दे रहे हैं, फिर उसके बाद में ये सब पूरा देख के कैलकुलेशन करके फिर देंगे। अब जुमला जरा गौर से सुन लो, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा आपको।
हजरत सलमान फारसी कहने लगे अली आपको कैसे पता ये आपके नहीं है? 9 है तो आपके नहीं है। अली फरमाने लगे ए सलमान फारसी हमारे होते तो 10 होते, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो एक देगा मैं उसे 10 अता करूंगा। ए सलमान मैं एक अनार दे के आ रहा हूं, तुम मेरे अगर होंगे तो 10 होंगे। सलमान फारसी ने दूसरी जेब में हाथ डाला, एक और अनार निकाला, कहने लगे अली अनार तो आका ने 10 ही भिजवाए थे, मैं तो आपका इल्म चेक कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक के बदले में मिलते हैं 10। बेशक सुभान अल्लाह। तो आप यहां दीजिए, एक का 10 कीजिए, एक का 10, एक का 10। कारी मोहसिन साहब के चाचा माशाअल्लाह, छोटे वाले चाचा, अब बड़े वाले चाचा भी आएंगे, फिर फूफा आएंगे, फिर फुप्पो आएंगी, फिर मैं गाऊंगा इसके चचा ने बड़े दिल से दिए हैं पैसे। भाई एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता है, तो आप मदरसे के लिए दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके माल में बरकतें अता फरमाए। अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसको मुकम्मल करता हूं और गुफ्तगू अपनी तमाम करता हूं। सुनिएगा, मैं कौन सी बात कर रहा था? नफ्स के हवाले से बात कर रहा था। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, उससे सवाल किया बता मैं कौन हूं? इसने जवाब दिया तू है, मैं हूं। अल्लाह ताला नाराज हो गया, गजबनाक हो गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया ऐ फरिश्तों इसे ले जाओ दोज़ख में डाल दो। नफ्स को दोज़ख में डाला गया। कितने दिन? 1-2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, फरमाया गया 300 साल दोज़ख में रखा गया, 300 साल अजाब दिया गया। अल्लाहु अकबर। 300 साल, और बाज के मुताबिक 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया। 300 साल अजाब दिया गया। अगर 300 भी मान लो तो 300 साल कितने होते हैं? 300 साल का जमाना कितना तवील होता है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया लेकर आओ। नफ्स को दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की अदालत में पेश किया गया। अल्लाह ने फिर वही सवाल किया। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? 300 साल अजाब के बावजूद भी कितना जिद्दी होता है नफ्स। जवाब वही दिया, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू है, मैं हूं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद आलिम मदरसे के पड़ोसी मोहम्मद आलिम साहब 1000 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए और इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए, कारोबार में, रिस्क में वुसअतें अता फरमाए। 300 साल के अजाब के बावजूद भी जवाब वही। 300 साल के बावजूद, 300 साल अजाब के बावजूद भी वही जवाब। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया ले जाओ, फिर दोज़ख में डाल दो। ले गए फरिश्ते, फिर से दोज़ख में डाल दिया, फिर 300 साल अजाब दिया गया। तसव्वुर कीजिए 300 साल, यहाँ 50 साल में जिंदगी खत्म, 60 साल में, 70-80 बड़ी मुश्किल से लोग पहुंच रहे हैं आजकल। 100 वाले तो गिने चुने रह गए, उनका नाम तो गिनीज बुक में लिख दिया जाता है।
300 साल अजाब दिया गया, फिर भी जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फरमाया फिर डाल दो, फिर दोज़ख में डाल दिया नफ्स को, फिर 300 साल अजाब दिया गया। 300 साल गुजरने के बाद में फिर निकाला गया, अल्लाह की अदालत में पेश किया गया। तीसरी मर्तबा अल्लाह ने फिर सवाल किया, बता मैं कौन हूँ। अब भी इसका जवाब नहीं बदला। तीसरी मर्तबा फिर कहने लगा, तू है, मैं हूँ। जवाब नहीं बदला। अल्लाह अकबर। आबिद भाई कमेटी के मेंबर हैं, 1100 रुपए कमेटी की जानिब से पहले आए हैं, शायद सेक्रेटरी साहब के बाद में। आबिद भाई ने 1100 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके 1100 रुपए कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए। आबिद भाई के बाद में कोई साजिद भाई हो, कोई जाहिद भाई हो, सब आए और अपना फरीज़ा अंजाम दें, अपना हक अदा करें। मदरसे ने अपना काम कर दिया। ये अपने आपके सामने ये बच्चे, ये मदरसे के असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। अब आपका काम है यहां से आगे। जवाब नहीं बदला नफ्स का। 300 साल अल्लाह ने अजाब में रखा, 3 मर्तबा सवाल किया, मगर इसका जवाब तब्दील नहीं हुआ। वही जवाब रहा, वही जवाब दिया। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला क्या करें, दोज़ख में डाल दें? अल्लाह ने फरमाया नहीं। फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह जवाब तो इसका वही है अभी भी। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों अजाब देने से इसका जवाब नहीं बदलेगा, ये बड़ा जिद्दी है, ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह कैसे काबू में आएगा? अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया है, समझाया है कि बंदो नफ्स बड़ा जिद्दी होता है, तरीका तुम्हारा रब बता रहा है, काबू में तुम्हें करना है, कैसे करना है। अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला क्या करें, दोज़ख में डाल दें? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तो या अल्लाह क्या करें? अल्लाह ने फरमाया यूं करो, इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। अजीजों नफ्स के ऊपर जब भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, जुमला सुन लीजिएगा, जाया मत कीजिएगा जुमले को। अल्लाह ताला ने जब भूख का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, बंदगी का बोझ डाला, फिर अल्लाह ने सवाल किया, बता मैं कौन हूं? अब इसने जवाब दिया, तू मेरा परवरदिगार है। हाफिज नदीम साहब की भाभी 200 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रही हैं। कारी हैदर साहब के दोस्त शान भाई 500 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाभी 300 किसी से उधार लेके 500 ही दे देती। अल्लाह ताला आपको खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए, खूब खूब अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब जरा सुनिए मेरी बात, जरा मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। जब नफ्स पर अल्लाह ने भूख का बोझ डाला, बंदगी का बोझ डाला, सजदों का बोझ डाला, तो जवाब बदल गया। अब तक कह रहा था तू है, मैं हूं, मगर अब बोला तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिको मालिक है। कैसे बदल गया जवाब? सजदों का बोझ, भूख का बोझ, अल्लाह ने वही निजाम भी दिया, बंदों को मिजाज भी दिया। ऐ मेरे बंदो, ये नफ्स बड़ा जिद्दी है, काबू में नहीं आता। इसे काबू में करने का तरीका ये निजाम भी वही दिया जा रहा है। साल में 11 महीने हलाल चीजें खाओ पियो,
लेकिन एक महीना रमजान का आएगा, रोजे रखना, नफ्स पे भूख का बोझ डाल देना, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। दिन में 5 मर्तबा नमाजें फर्ज की गई, 5 वक्त की नमाजें, सजदों का बोझ डालो, ये नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ऐ मेरे भाई, नफ्स को काबू में करना और पाक करना बड़ा आसान है। इसे भूख का बोझ डालकर काबू में करो और इसे सजदों के जरिए काबू में करो। बुजुर्गों ने यही किया, औलिया ने यही किया। सरकार गौसे आजम ताजदार बगदाद पीराने पीर रोशन जमीर, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि आपने मुर्गा भून कर खा लिया, उसको बनाकर खा लिया, हड्डियों पर हाथ फेरा तो जिंदा हो गया। लेकिन कभी ये भी सुना करो, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मैंने अपने नफ्स को इस तरह से मारा है, इस तरह से मारा है कि मेरे नफ्स ने फिर मुझसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। मैंने ऐसे मारा, अगर उसने कहा खाना चाहिए तो मैंने कई कई रोज खाना नहीं खाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर नफ्स ने कहा फला चीज चाहिए, सोना है, नींद चाहिए, तो फिर कई कई रोज सोए नहीं। नदीम हाफिज साहब की दादी माशाल्लाह 200 रुपए मदरसे के लिए, और ये एक बच्ची ने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए, परवरदिगार दिल की तमाम जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो ये काबू में तब आता है जब आप इस पर भूख का बोझ डालें और इसे इतना दें कि जितने में ये आपके कंट्रोल में रहे, और इसे हलाल लुक्मों के जरिए पाक करें। हलाल रोजी कमाइए, हलाल हलाल लुक्मे खाइए, हलाल निवाले खाइए। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, हलाल रोजी तलाश किया करो, हलाल खाओ, नफ्स को पाक करो। अच्छा, माशाअल्लाह, ये हमारे लिए 500 रुपए किसी ने दिए हैं, अकबर भाई ने। अल्लाह ताला अकबर भाई को खूब तरक्कियां अता फरमाए। साथ में एक फरमाइश भी भेजी है। अब साहब 500 रुपए आ गए हैं तो सोचना पड़ेगा इनकी फरमाइश के बारे में, वैसे तो बहाना बना के निकल ही जाते। नदीम हाफिज साहब की बहन 500 रुपए इन्होंने भी पेश किए हैं। अल्लाह नबी के आशिक हो। ये जो आजकल फ्रॉडिंग चल रही है ना, फ्रॉडिंग, इसका उसका माल मार लिया, इसके माल पे कब्जा कर लिया, उसका खा लिया, किसी से रो रो के कर्ज मांग लिया, फिर उसे रुलाए जा रहे हैं, उसका लौटाने को तैयार नहीं। भाई का हिस्सा मार लिया, कह रहे हैं तुझसे लिया जा तो ले ले। पड़ोस वाले खेत की मैंड खुरपे से छील छील के बढ़ाए जा रहे हैं। क्या होगा इससे? कितनी बढ़ाओगे, कितनी बढ़ा सकते हो? क्या अपनी कब्र की बराबर बढ़ा लोगे? तुम मर जाओगे ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपने खेत में नहीं दफनाएंगे, सरकारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। 2 गज जमीन हिस्से में आएगी, वो भी वहां जहां सब हैं। तुमने जो खरीदी, जो बढ़ाई, माल मार के की, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हलाल रोजी तलाश कीजिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। कुरान अल्लाह का कलाम अपने मानने वालों को कहता है, हलाल रोजी, हलाल रोजी, हलाल रिस्क खाओ, हलाल। याद रखना, अगर रिस्क हलाल खाया, नफ्स को पाक कर लिया, फिर कब्र में जाओगे तो कब्र में आलम अलग होगा, मंजर अजीब होगा।
फिर कब्र में फरिश्ते डराएंगे नहीं, बल्कि फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। मरना है, कब्र में जाना है, ये बात याद रहे। कब्र में फरिश्ते आते हैं ना, फिर खैरियत नहीं होती है भाई। 3 सवाल करते हैं फरिश्ते। कितने? जोर से बताओ। मैंने आपको बता दिया 3 करते हैं। एक जल से मैंने लोगों से पूछा फरिश्ते कितने सवाल करते हैं, तो वहां किसी ने पहला हाथ 5 उठा दिया, तो सब 5 पे राजी हो गए। मैंने कहा अजीब अजीब बात है यार, 3 सवाल फरिश्ते कब्र में करते हैं। पहला सवाल फरिश्तों का होता है मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है मा दीनु का, तेरा दीन क्या। तीसरा और आखिरी सवाल मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िहि रजुल। अब इस वक्त में ये तीसरा सवाल जब होता है तो आशिकों को हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है, हुजूर का दीदार कराया जाता है। फिर पूछा जाता है इनके बारे में क्या ख्याल रखता था, बेशक सुभान अल्लाह। इनके बारे में क्या अकीदा रखता था, क्या ख्याल था, क्या कहता था इन्हें। तो आशिक तो फिर जिसने इधर नबी के तराने गाए हों, जिसने इधर नबी से मोहब्बत की हो, वो तो यही कहेगा जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अगर सारे बोलोगे तो पढ़ूंगा, वरना मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा, इश्क है ये तमाशा। खाके पाए नबी मुंह पे मलना, इत्र है मुस्तफा का पसीना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का पसीना बहुत खुशबूदार, इत्र की खुशबू भी उसके सामने फेल। समझ रहे हो? इत्र की खुशबू भी उसके सामने फेल। सुनिए शेर मुलाहिजा फरमाइए। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। खाके पाए नबी मुंह पे मलना, इत्र है मुस्तफा का पसीना। खाके पाए नबी मुंह पे मलना,
इत्र है मुस्तफा का पसीना, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। एक शेर और सुना दूं, सुना दूं? इस शेर में जितने भी लोग इनाम लेके आएंगे, जितने भी लोग पैसे लेके आएंगे, सब हम मदरसे को दे देंगे। तो लेके आओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लेके आओगे इंशाअल्लाह। ये हमारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन साहब। मोहम्मद हसन साहब, अल्लाह ताला करम फरमाए। इन्होंने देखो 2200 रुपए पेश किए हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 2200 रुपए इन्होंने पेश किए मदरसे के लिए। अल्लाह ताला इनकी नेक जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया की तमाम भलाइयाँ नेमतें अता फरमाए। जोर से कहिए आमीन। आमीन। एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ। हमारी माँ बहनों की तरफ से पैसे भी आए थे मदरसे के लिए, तो मैं इनको जहन में रखकर, और बड़ा मारूफ शेर है वो आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हजरात अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो फिर इस शेर को सुनकर ज़रूर अपनी कुर्सी से आपको उठना है। जो भी मुमकिन हो सके 500, 100, 200 जितना भी आप कर सके मदरसे के लिए, इस शेर पर आपको ज़रूर ला कर देना है। ज़रूर इंशाअल्लाह आप ला के देंगे, मुझे आपसे उम्मीद है, तवक्को है। शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो भी दिल कोई दिल है जहां में हल किसी को, वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। अभी तो मैं किसी और शायर का कलाम सुना रहा हूँ, फिर आपको अपना सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हो कि मौलाना छोड़ोगे नहीं क्या जल्दी से? वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। क्या बात। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। आपको आना है, उठकर जाना नहीं है, आना है, इधर आना है, पैसे लेके आना है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, हजरे अस्वद को चूमा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बस। अरे 150 ना है तो 10-10 ही लेके आ जाओ। वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो,
संगे असवद को चूमा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। सब उठ के